क्या आपको ये पता है कि आजकल के बड़े बड़े डॉक्टर्स, मॉडर्न डॉक्टर्स हमारे शरीर में कमजोरी पड़ जाने पर, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब चीज़ों की कमी हो जाने पर हमें नॉनवेज खाने की सलाह क्यों देते हैं? आखिरकार ऐसा वो क्यों कहते हैं कि हमारे शरीर में कमजोरी को केवल अंडा और मांस ही दूर करेंगे? माना कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो हमें नॉनवेज की बजाय वेज खाने की सलाह देते हैं, लेकिन भाई वो हमारे समाज में बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, देखो, अगर आपने इस वीडियो पर टैप किया है तो भाई यही जानने के लिए क्या होगा कि क्या बेस्ट है, मांसाहार या फिर शाकाहार। तो भाई अगर आप मुझसे पूछोगे, किसी और की तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, चाहे आज पूछो, चाहे 20 साल बाद या मेरी ज़िंदगी में कभी पूछो, तो भाई मैं सात्विक भोजन यानी कि शाकाहारी को ही बढ़ावा दूंगा। ठीक है, और यही कहूँगा कि आप भी सात्विक भोजन करो। अब ऐसा क्यों कहूँगा, तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो अपने शरीर का नाश खुद करवाओगे। देखो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टरों की। आखिर डॉक्टर हमें मीट खाने की या फिर नॉनवेज खाने की सलाह क्यों देते हैं। उसके बाद बात करेंगे ऐसे जिम ट्रेनर्स की जो हमारी बॉडी के लिए ये कहते हैं कि भाई बॉडी बनानी है तो नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। सुनो भाई, जो आजकल के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में बैठे हैं, वो कहाँ से शिक्षा लेकर आ रहे हैं? वो MBBS की पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं? हमारे भारत में, देश में तो इतनी बड़ी वाली पढ़ाई होती नहीं है, तो वो बाहर से, बाहर के देशों में, पश्चिमी देशों से अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। ठीक है, और भाई वहाँ की किताबों में, वहाँ के रहन सहन में इतने तरह के भोजन है ही नहीं जिनसे उनको पूरे मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स मिल सकें, और इसीलिए वहाँ के लोग मीट या फिर यानी कि नॉनवेज खाते हैं। और वही पढ़ाई वो आकर के जो हमारे यहाँ से डॉक्टर गए होते हैं वही हमें बताते हैं, और हमें अच्छे से अच्छे आदमी को वेज से नॉनवेज की कैटेगरी में ला देते हैं, और हम भी उनकी बात मान लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं बताऊँ ना तो नॉन वेज से ज़्यादा प्रोटीन हमारे वेज में होता है। अगर आप 100 ग्राम मूंग दाल खाते हो तो उससे आपको 20 से 30 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, मिल जाएगा। और अगर आप चना खाते हो 100 ग्राम तो उससे आपको 10 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपको मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अगर आप वेगन हो तो ये सब्जी खा सकते हो, लेकिन अगर आप दूध, दही, घी ये सब्जी खा सकते हो, तो भाई इसमें तो मतलब न्यूट्रिएंट्स की बरसात है। ठीक है, ये समझ लो, अगर आप दूध, दही, इनसे बनी चीज़ें खाते हो तो। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जिनका शरीर, जिनके अंदर का बल मांसाहार को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों से खाकर बना है, तो भाई हमारे सभी पहलवान, ठीक है, प्राचीन पहलवान, प्राचीन योद्धा। अगर मैं मॉडर्न एग्जाम्पल दूं तो भाई विराट कोहली, ठीक है, उनको कौन नहीं जानता होगा। लगभग आप में से जितने भी मेरी ऑडियंस वीडियो को देख रही है, वो उनमें से लगभग 99% लोग तो विराट कोहली को जानते होंगे। भाई वो वेगन है। वेगन का मतलब होता है वो दूध, दही से भी बनी चीज़ें नहीं खाते। ठीक है, मांसाहार तो बहुत दूर की बात है। और भाई उनकी जैसी फिजिकल एक्टिविटी शायद हम में से कोई लोग करता हो। ठीक है, और आप उनके बारे में जान सकते हो, और भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अब भाई आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार अगर हम दाल खाएंगे तो इससे हमें पूरा अमीनो एसिड नहीं मिल पाता। तो भाई आपके अधूरे ज्ञान की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, वो नॉनवेज की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये अफवाह फैलाने से पहले ये सुन लो, हमें हमारे प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए 9 अमीनो एसिड्स पूरे होने चाहिए। ठीक है, जो कि हमें दाल के साथ चना खाकर मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और पूरे मिलेंगे। और जो प्रोटीन होगा वो देसी प्रोटीन होगा, ठीक है, जिससे हमें देसी ताकत मिलेगी। और भाई अगर आप दूध, दही, घी खाओ तो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की बरसात होगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, चाहे मिनरल्स हो, विटामिन हो, ठीक है, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, सब चीज़ मिल जाएगा। बस दूध से बनी चीज़ें खाते हो तो भी। ठीक है, देखो हमारे देश में बहुत सारी तरह की रोटियां होती हैं। ठीक है, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी और बेसन की रोटी, इन सब चीज़ों की रोटी। कहने का साफ सीधा मतलब ये है कि आप केवल हमारे देश की रोटियों से ही बॉडी बना सकते हो। अगर भाई आपको प्योर वेजिटेरियन डाइट प्लान चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पूरे दिन की दिनचर्या, पावरफुल दिनचर्या मैंने आपको बता रखा है। बाकी जिन्होंने देख रखी है वो मत देखना, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है भाई, और एक बात और सुन लो, जो इम्यूनिटी होती है वो नॉन वेजिटेरियन की बहुत ही कम होती है और वेजिटेरियन की उससे कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत मांसाहार के नुकसान की बात कर लेते हैं। तो भाई मांसाहार से आपको नुकसान ही नुकसान होंगे अगर मेरी बात मानोगे तो। ठीक है, अब देखो, जो पिछली साल, मतलब मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ अब से पिछली साल कोविड-19, ठीक है, इतना बढ़ गया था कि दुनिया में महामारी फैल गई थी। ठीक है, और इसकी वजह से लाखों लोगों की जान भी गई, करोड़ों लोगों की जान गई। ठीक है,
और अगर आपको इसके पीछे की वजह पता हो तो भाई चीन के वुहान मार्केट से, वुहान मीट मार्केट से ये कोरोना स्प्रेड हुआ था। ठीक है, तो वो मीट मार्केट से हुआ था, नॉन वेज की कैटेगरी से हुआ था। और आज से लगभग 100 साल पहले जो स्वाइन फ्लू हुआ था वो भी इसी नॉन वेज की वजह से हुआ था। ठीक है, तो नॉन वेज हमारे देश को, हमारे संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने अपने आप को सलाह दी कि आपको शाकाहार अपनाना चाहिए। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक कमेंट में कर देना, वीडियो जरूर बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।